अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर जो है वो हमने लास्ट टाइम एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, उनकी कुछ फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। आज हम एलिमेंट्स को ही लेकर आगे चलेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट वन जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे कि हमने बताया था कि 118 टोटल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। और 92 के अंदर भी हमने कुछ एलिमेंट्स 6 से 8 एलिमेंट्स ऐसे पढ़े थे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कार्बन था, सल्फ़र था, फास्फोरस था। तो अब इन एलिमेंट्स को जो है वो हम किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है तो हम उसका एलिमेंट का हर जगह पूरा नाम नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी करने होते हैं। तो हमें एलिमेंट का पूरा नाम लिखने के बजाय हम उसको एक सिंगल लेटर या दो लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो हमारे लिए और केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसा कि सिंगल लेटर एलिमेंट के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन है, उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे पास कार्बन भी एक एलिमेंट है जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं ये सिंगल लेटर एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिंगल लेटर से नहीं बल्कि दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है तो हम इसको सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि अगर दो लेटर्स हैं तो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं जैसा कि सी, और सेकंड लेटर को हम स्मॉल लिखते हैं जैसा कि ए। तो इसके अंदर हम कैल्शियम को सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह सोडियम के अंदर एन कैपिटल है और ए स्मॉल है, तो हम सोडियम को एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन को हम सी एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर भी फर्स्ट लेटर सी जो है ये कैपिटल होगा और सेकंड लेटर एल जो है ये स्मॉल होगा। ये केमिस्ट ने हमें बताया है और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि कौन से एलिमेंट्स को हमने सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है और कुछ एलिमेंट्स को हमने डबल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ ये याद कर लेना है कि हमने इन एटम्स को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है और कुछ एटम्स को डबल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वन इज़ वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है? इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। कि कोई भी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो दूसरे जितने भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है या जितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, ये उसकी वैलेंसी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा, और जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एटम का जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, वो किसी दूसरे बॉन्ड एटम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो वो उसकी वैलेंसी होगी। मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्रेशन के साथ रिप्रेजेंट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसने एक बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो ओनली वन होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होगा जो कि किसी दूसरे एटम के साथ अटैच करके बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ऑक्सीजन ने यहाँ पर दो बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होगी। नाइट्रोजन ने हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन है क्योंकि इसने तीन बॉन्ड्स दूसरे एटम्स के साथ बनाए हैं। इसी तरह कार्बन की वैलेंसी चार है क्योंकि कार्बन ने चार डिफरेंट एटम्स के साथ चार बॉन्ड बनाए हैं। तो इस तरह जिस तरह भी एलिमेंट जितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। तो आज तक का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक का था, ताकि हम सिंबल भी बता सकें कि सिंबल क्या होता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वैलेंसी क्या होती है कि एलिमेंट्स जो है वो दूसरे एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स के साथ बाउंड करते हैं। सो थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। तो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग होगी तो आप फर्दर ग्रुप में इसके ऊपर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं।